अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरम अहम पुरुषो। नारायण नारायण। एक व्यक्ति का प्रश्न था कि आप केयम सत्संग में जो अंतिम शनिवार को कर्म मुक्ति की माला करते हो, तो उसमें जो आप सेंटेंस बोलते हो कि सभी प्रकार के कर्म से मुक्ति, ऐसा क्यों है? हमें तो सिर्फ अपने जो बुरे कर्म है या दुख भरे कर्म है उसी में से मुक्ति चाहिए। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब हम जीवन में सुख और दुख दोनों तरह के हम अनुभव करते हैं, लेकिन हमारे जो कर्म बंधते हैं वो कब बंधते हैं? जब हम सुख में रहते हैं तभी। तो जब हम सुख में रहते हैं तभी हमें बहुत ही अवेयर होके ध्यान रख के अपने कर्म करना है, क्योंकि दुख में तो वैसे भी हम नारायण का नाम मंत्र जाप सतत करते रहते हैं। सुख में हम कहीं ना कहीं अपने भीतर के अहंकार को बढ़ावा देते हैं और फिर कर्म करते हैं कि मेरे पास आज संपत्ति है, मेरे पास आज परिवार है, मेरे पास आज मेरी नामना है, कीर्ति है, यश है, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं हम व्यवहार में जाने अनजाने में हमसे गलत कर्म हो जाते हैं और फिर वो दुख का कारण बनता है। दुख के कर्म में तो हम हमेशा ही नारायण को याद करते हैं। अंतर आत्मा से उस वक्त हम याद करते हैं कि मुझे इस कष्ट से, इस पीड़ा से आप नारायण बाहर निकालिए। तो दोनों कर्म की हमें धीरे धीरे मुक्ति करनी है कि सुख में भी हम नारायण का ही स्मरण करें और दुख में भी हम नारायण का ही स्मरण करें, और इस स्मरण के साथ धीरे धीरे हमारा जो आत्मा है वो मोक्ष के पथ पर आगे चलता जाए। और कलयुग में सबसे ज्यादा मोक्ष का इजी रास्ता जो है वो कलयुग में है, सभी युग में। क्योंकि आप श्री राम भगवान का जन्म देखो द्वापर युग में, त्रेता युग में, तब कृष्ण भगवान और राम भगवान त्याग का बताते हैं। कृष्ण भगवान हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं गीता के माध्यम से उपदेश देके। लेकिन कलयुग में जो स्वामीनारायण भगवान जो है वो मोक्ष के पथ पर हमें कैसे आगे जाना है और सहजता से हमें कैसे मोक्ष मिले, उसके तरफ हमें कैसे प्रयाण करना है, वो हमें सिखाते हैं। तो उसके लिए हमें सभी प्रकार के अपने कर्मों से मुक्ति चाहिए और वो मुक्ति के लिए हम माला करते हैं। तो कर्म मुक्ति की माला को हमें सहजता से न लेते हुए बहुत ही अपने भीतर उतार के वो माला हमें करनी ही है कि हम सभी प्रकार के कर्मों से धीरे धीरे मुक्त हो जाएं। हम यहाँ सत्संग में तो जुड़े हैं, लेकिन हम कितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, कितना पचाते हैं, उसके ऊपर निर्भर है। एक राजा है और बहुत प्रतिष्ठित राजा है, मैं यहाँ पर नाम उसका नहीं लूंगी, और उसका जो बेटा है वो पढ़ने में बिल्कुल भी बराबर नहीं है, बाकी सब कलाओं में वो बहुत ही निपुण है, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत ही पीछे है। तो राजा को बहुत चिंता होती कि मेरे बाद ये साम्राज्य कौन संभालेगा। तो वो जो गांव के बाहर जहाँ पर गुरु रहते हैं उनको बुलाता है कि आप मेरे पुत्र को आपके वहां पर लेके जाओ। हमारे यहाँ पर राजमहल में और परिवार में सब लोग बोलते हैं कि आप जैसे गुरु मिले तो शायद उसके जीवन में परिवर्तन आए। जैसे हम लोग आज स्कूल में और उसमें ट्यूशन टीचर्स क्लासेस बदली करते हैं, वो गुरु उनको लेके जाते हैं, लेकिन वहां पर राजा की ओर से बहुत सारी उनको गुरु दक्षिणा और बहुत सारा जो धन है वो मिलता रहता है। यहाँ पर पुत्र जो है वो भी पढ़ाई नहीं करता है, जितना गुरु करवाते हैं वो रट्टा मार के ऐसे बायहाट करके वो वहां पर पढ़ाई करके वापस घर पर आता है, लेकिन अंदर भीतर उसने उतारा नहीं है बच्चे ने। जब घर पे आते हैं तब पूरा राजमहल में सब लोग बैठे हैं और एक सहज सा प्रश्न है कि एक छोटा सा रबर जैसा कुछ गोलाकार एक मंत्री जो है वो अपने हाथ में लेके मुट्ठी बंद करते हैं और वो पुत्र को पूछते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो वो बताते हैं कि जो बैलगाड़ी है उसका पहिया है, क्योंकि राउंड में जो लगाया है रबर जैसा, इसकी वजह से उसको ऐसी अनुभूति हुई। सभा में बैठे वहां पर सब लोग बहुत हंसते हैं कि इतनी पढ़ाई के बाद भी इस पुत्र को इतनी समझ नहीं आई कि रथ का पहिया अपनी मुट्ठी के अंदर नहीं आता है।
तो हम सत्संग में तो हमेशा जुड़ते हैं, लेकिन हम कितना सुनते हैं और सुनने के बाद जब हम यहाँ से लॉग आउट होते हैं, तो हमारे भीतर कितना अंदर जा रहा है और अंदर तो गया है। हम सब समझ रहे हैं कि सही कर्म करना है, धर्म करना है, मंत्र जाप करना है, माला करनी है, किसी का बुरा नहीं करना है। लेकिन हमने जो मनुष्य जीवन धारण किया है, देह धारण किया है, उसमें हम आचरण में कितना लाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अगर हम आचरण में लाते हैं, तो हमारे जीवन में उसका प्रभाव आना ही आना है। जैसे एक यहाँ पर 2 शिष्य की मैं बात कर रही हूँ, एक शिष्य ने इस प्रकार बताया, दूसरा शिष्य जो है वो प्रज्ञाचक्षु एक गुरु है, हिमालय में रहते हैं और उनके 4-5 शिष्य हैं। लेकिन एक नया शिष्य उनके पास जॉइन होने के लिए आता है कि गुरुजी आप मुझे आपके वहाँ पर शिष्य बनाइए। गुरुजी बोलते हैं कि आप ठीक है, आज से यही आश्रम में हिमालय की तलेटी में रहते हैं, आप यहाँ पर हमारे साथ रहिए। लेकिन वो प्रज्ञाचक्षु जो गुरु है, उसका एक नियम है कि वो रोज हिमालय की चोटी पे शिखर पर जाते हैं और वहां पर मंत्र जाप करके बाद में वापस तलेटी में आकर, तट पर आकर वो अपनी साधना शिष्यों के साथ करते हैं। तो ये जो नया शिष्य आया है, उन्हें बहुत ही अचरज होता है कि ये प्रज्ञाचक्षु है, अंध गुरु है, लेकिन वो फिर भी ऊपर तक जाते हैं, तो उन्हें क्या कभी भय नहीं लगता है कि वो गिर जाएंगे, क्योंकि आजू बाजू खाई भी रहती है और शिखर पर एकदम अंतिम टोच पर जाते हैं, तो वहां से भी कभी भी एक हवा का झोंका आया या एक पैर भी फिसला तो क्या परिस्थिति हो सकती है। तो वो बहुत अपने को संभालने के बाद उस जो प्रज्ञाचक्षु गुरु है उनको वो प्रश्न पूछता है। गुरुजी उनको बताते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, आपको ये प्रश्न का उत्तर आज मैं जब शिखर पर जाऊंगा तब मैं आपको वहां से बताऊंगा, जो आपका मन का समाधान हो जाएगा। शिष्य उनके पीछे पीछे चला जाता है। आप शिखर पर आते हैं और वहां पर शिखर पर जैसे ही बहुत अंतिम जो जगह है वहां पर पहुंचते हैं, तो गुरु शिष्य को बताते हैं कि आप अभी मुझे यहाँ से धक्का दे दो। तो वो व्यक्ति बोलता है शिष्य कि मैं कैसे आपको धक्का दे दूं, ये मेरे से नहीं होगा और आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोला कि नहीं, आप धक्का दे दो, ये आपका गुरु का आदेश है। तो बोला गुरु का आदेश में मैं ऐसे कैसे मान लूं कि मैं आपको धक्का दे दूं, ये मेरे धर्म के अनुसार नहीं है, ये अनुचित है। मुझे स्वयं को ये स्वीकार नहीं हो रहा है कि मैं आपको अपने गुरु को धक्का दे दूं। तो बोला नहीं दोगे तो आपको नरक मिलेगा, आप मुझे धक्का देके यहाँ से नीचे गिरा दो। तो वो शिष्य जो है, मुझे नर्क का जो भी सजा मिले वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मेरे स्वयं के हाथों से आपको यहाँ से धक्का नहीं दे सकता, क्योंकि मैं स्वयं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु है। तो मैं गुरु का किसी भी प्रकार का ये कलंक या लांछन मेरे सर के ऊपर, मेरे कर्म के ऊपर नहीं लेना चाहता। तो वहां पर जब गुरु उनको बताता है कि यही आपके प्रश्न का उत्तर है, कि जब मैं इतना बोल रहा हूँ फिर भी आप मुझे नहीं यहाँ से धक्का दे रहे हैं, तो नारायण तो कितने हमारे ऊपर कृपावान हैं। वो तो हमारे पतन के वक्त भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, सिर्फ हमारे दृष्टिकोण में वो हमें दिखता नहीं है। तो मैं जो शिखर पर जाता हूँ, मेरी आंखें नहीं है, मेरे पास दृष्टि नहीं है ये लौकिक जगत को देखने के लिए, लेकिन वहां पर नारायण मुझे संभाल के शिखर तक जाके मुझे आभास कराते हैं, अनुभूति कराते हैं, और मैं वापस वहां पर नीचे आके वापस उसी नारायण का मंत्र जाप, पूजा पाठ, वैदिक ज्ञान की प्राप्ति आप लोगों के पास भी करवाता हूँ और मैं खुद भी करता हूँ। तो हमारे ये सत्संग में जुड़ने से हमें बहुत सारे अनुभव आते हैं, जैसे आज भी ये अनुभव आया हुआ है, बहुत सारी अनुभूति होती है। लेकिन हम जो हमेशा बताते हैं कि हमें सरेंडर होना है, हमें समर्पण भाव करना है, तो कहीं ना कहीं हमारा सरेंडर भाव, समर्पण भाव, जो नारायण के प्रति हमारा जो विश्वास है, वहां पर कहीं 19-20 हम बार बार कर लेते हैं और उसी की वजह से हम दुख दुविधा में वापस प्रश्न चिन्ह कर लेते हैं। तो कितना भी हम कर ले, लेकिन हमें अपना स्वभाव कैसे रखना है, मक्खन के जैसे रखना है, क्योंकि मक्खन में से घी बनाने के लिए उसको अग्नि में रखना पड़ता है, उसको तपना पड़ता है। तो वैसे ही हम सत्संग में तो जुड़ गए हैं, लेकिन इस कलयुग में अगर हम सत्संग में और भक्ति मार्ग में और धर्म मार्ग में आगे जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे भीतर एक भगवान को प्राप्त करने की, मोक्ष को प्राप्त करने की, उस पथ पर आगे जाने की अंदर से एक तड़प होनी चाहिए।
वो तड़प हमें सत्संग से मिलती है और वो सत्संग से ना मिलते हुए हमें भीतर आचरण से वो मिलती है। तो जितना गहरा आचरण हमारा होगा हर एक सत्संग में से, उतनी हमारे भीतर तड़प उत्पन्न होगी प्रभु को प्राप्ति के लिए, उस पथ पर आगे जाने के लिए। तो जैसे ही वो हमारी तड़प तीव्र होती है, तो हमें नारायण का साक्षात्कार हो जाता है। और वो नारायण के साक्षात्कार की अनुभूति, अनुभव हम बार-बार करते हैं। लेकिन जब स्वयं हमारे साथ नारायण है, वो हम जब महसूस करते हैं जैसे श्री राधिका जी और श्री कृष्ण का है, वो हमें अपने इस पथ पर आगे जाके अपने अंदर भीतर आचरण और अपने लौकिक जीवन में वो लाके फिर उसका अनुभव करना है। तब हमें नारायण क्या है और उसको प्राप्त करने का कौन सा सही मार्ग है, वो हमें समझ में आता है। जो हम बार बार बताते हैं कि हम रोज नारायण नारायण करके नारायण को पुकारते हैं, लेकिन हमारी भक्ति, हमारा धर्म, हमारा कर्म ऐसा हो कि हर सुबह नारायण हमारे भक्त के दर्शन के लिए सामने से पुकारे कि आज सुबह हुई, सुबह की मंदिर की घर में घंटी नहीं बजी और मेरा भक्त मुझे जगाने नहीं आया, या मुझे जो भी हम दूध गोट जो भी धरते हैं वो लेके नहीं आया, मिश्री लेके नहीं आया। तो उनको ऐसी तलब होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें तपना पड़ेगा, हमारे भीतर की आग को प्रज्वलित करना पड़ेगा। मोक्ष के मार्ग में आगे जाने के लिए कलयुग बहुत सहज है। कलयुग में हमें मोक्ष के मार्ग में आगे जाने के लिए बहुत सहज रास्ते हैं। अगर यही हम मंत्र जाप सतयुग में या त्रेता युग में या द्वापर युग में करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे मंत्र जाप के बाद हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। कलयुग में तो हमें सहज से नारायण का नाम लिया और वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये सब अनुभूति के लिए अगर हमें आगे अपने जीवन पथ पर जाना है, तो हमें नारायण को पकड़ना है, हमें सत्संग को पकड़ना है, हमारे भीतर सत्संग को उतारना है और उसका आचरण हमारे हर क्षण क्षण में, जीवन के हर पल पल में लाते रहना है। तो ही हमारे जीवन में, इस जीवन में और इस जीवन के बाद हमारा जो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है, वहां पर भी हमें उसका अनुभव होता रहेगा। नारायण नारायण।